Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the fertilization and pregnancy. Okay, so without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन आई होप आपको अच्छे से पता होगा कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एग और स्पर्म जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है जी, तो वो प्रोसेस हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो अंडरगोस डेवलपमेंट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो फर्टिलाइज एग होता है जाइगोट बन जाता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होती हैं और वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर और माइग्रेट करता हुआ आता है ओविडक्ट से कहाँ की तरफ, यूटीरस की तरफ आ जाता है। फिर ये जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट कर देता है। इम्प्लांट मतलब ये यूटीरस की वॉल से ज्वाइंट हो जाता है। फिर ये हमारे पास जैसे ही इम्प्लांट होता है ये प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियल लाइन ऑफ द यूटीरस। तो ये हमारे पास जैसे ही इम्प्लांट होगा ये यूटीरस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियल जो इनर लेयर है उसको जो है वो रेडी करता है। ठीक है, यूटीरस की वॉल की क्यों रेडी करता है? क्योंकि ये वहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है और वहीं पर ही डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा फॉर्म्ड होता है किसके थ्रू? मैटरनल एंड एम्ब्रोयोनिक टिश्यूज़। अब जो एम्ब्रोयो है जो बन रहा है उसके टिश्यूज़ और मैटरनल यानी कि जो मदर है उसके दोनों के टिश्यूज़ से मिलकर जो है ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्लेजेंटा कहते हैं। और ये सर्व ऐसा करता है डिस्कॉइड ऑर्गन यानी कि डिस्क शेप जो है ये ऑर्गन होता है और ये फैसिलिटेट करता है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसका काम क्या है, क्यों बनता है? ताकि गैसेस को एक्सचेंज करवा सके और यहाँ पर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एक्सचेंज हो सके बिटवीन द फेटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन। किसके दरमियान? फेटल मतलब जो हमारे पास फीटस है, जो हमारे पास एम्ब्रियो है उसके दरमियान और मदर के दरमियान सर्कुलेशन हो सके। ओके, सो इनिशियली हम कहते हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटेम है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। कहाँ पर फॉर्म्ड होता है? ओवरी। आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। ठीक है जी, अब इसको सस्टेन किया जाता है मतलब इसको बचा के रखा जाता है। किस हार्मोन के थ्रू? क्योंकि क्यों बचाया जाता है? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटीरस। सो इसलिए हम जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखते हैं। किसके थ्रू? एक और हार्मोन के थ्रू जिसको हम कहते हैं HCG या फिर हमारे पास ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, इस हार्मोन के थ्रू। और ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है ताकि ये कॉर्पस ल्यूटियम को बचा कर रख सके, सस्टेन कर रख सके। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। लेटर ऑन मतलब कि बाद में जो है वो जो हमारे पास प्लेजेंटा है वो खुद जो है ये हार्मोन को प्रोड्यूस करने लग जाता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। जब वो खुद प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है एंड ईस्ट्रोजन है ये डुअल फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं। एक हमारे पास इनहिबिटिंग होता है, इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। क्यों करता है? ताकि मैच्योरेशन ना हो सके। किसकी मैच्योरेशन ना हो सके? न्यू फॉलिकल्स की। ठीक है, तो ये जो है इनहिबिट का भी काम करता है कि अगर फॉर सपोज़ के फर्टिलाइजेशन हो जाती है और प्रेगनेंसी भी हो जाती है तो हमारे पास न्यू फॉलिकल जो है वो मैच्योर नहीं होती और न्यू एग जो है वो फॉर्म्ड नहीं होता और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है जी, तो ये ही हार्मोन, ये जो दो हार्मोन है हमारे पास ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये इनहिबिशन का भी काम करते हैं ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH को प्रोड्यूस ना करे और मैच्योरेशन का प्रोसेस भी ना हो। आगे देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ लिखा हुआ है कि मैच्योरेशन ना हो फॉलिकल्स की। तो यहाँ पर मैच्योरेशन ना हो फॉलिकल्स की और एक और काम होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही जो है वो हमारे पास काम करते हैं किस चीज़ का? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटीरस को भी सस्टेन करके रखते हैं, मतलब बचा के रखते हैं, उसको ब्रेक होने से रोकते हैं। मीन्स के जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइन है उसको जो थिक बनाता है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता रहेगा हमारे पास एंडोमेट्रियल्स जो लाइन है यूटीरस की वो भी हमारे पास थिक रहेंगी। दस कह रहे हैं कि एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की नीड जो है वो ख़त्म हो जाती है कब? जब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्लेजेंटा खुद बनाने लग जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैच्योरेशन सीज टू अकर। मीन्स कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारे पास मैच्योरेशन जो है वो रुक जाती है। मीन्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म नहीं होती। ओके, सो अब जो है वो हम ये डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ईजी है जी। तो अब हमारे पास जो है वो डे 1
को कह रहे हैं कि ये हमारे पास ओवरी है, ठीक है। ओवरी में से जो है ये हमारे पास फॉलिकल्स है। अब इस फॉलिकल जो है ये मैच्योर फॉलिकल है, यहाँ से हमारे पास जो है एग रिलीज़ हो गया, यानी कि oocyte जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन हो गई है। फिर ये हमारे पास डे 0 की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई है, फिर पास 21 में जायकॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब हमारे पास फर्स्ट क्लीवेज होगा वो डे 1 को होगा, फिर डे 2 को होगा, 2 सेल होंगे। फिर ये हमारे पास क्या हो रही है, इसके अंदर क्लीवेज हो रही हैं। डे 3 एंड 4 के अंदर 4 सेल्स बन जाएंगे, फिर 8 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी डिवीजन हो रही है, ठीक है जी। और फिर ये एंड में आके ये हमारे पास इम्प्लांट हो जाएगा यूटीरस की वॉल से, जिसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है, और ये हम ज़्यादातर डिटेल में जो है वो अपने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन के बारे में लिखा हुआ है कि ये दोनों जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं, फंक्शनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। किसके लिए? फीमेल के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। और इसके अलावा ये जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं। और ईस्ट्रोजन जो है ये वाइटल हार्मोन है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ओके। एंड अकाउंटेबल करता है, डेवलपमेंट करता है फीमेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके अंदर हमारे पास बॉडी के जो हेयर्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यही दोनों हार्मोन्स जो है इन चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि कर्वेशियस मतलब होता है कि हमारे पास जो फीमेल की बॉडी होती है वो थोड़ी कर्व में होती है, ठीक है। तो ये जो कर्वनेस आती है फीमेल की बॉडीज़ में वो विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, ओके। सो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास लिखा हुआ है प्राइमरी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सब क्यूटेनस एडिपोज टिश्यूज़ एंड अ वाइट पेल्विक ग्रिडल। अब कह रहे हैं कि शुरुआत में जो इंक्रीज़ हो जाती है किसकी डिपोजिशन, एडिपोज टिश्यूज़ की डिपोजिशन ज़्यादा होती है, किन दो हार्मोन्स की वजह से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। और कहाँ पर एडिपोज की टिश्यूज़ की जो है वो डिपोजिशन होती है, वो हमारे पास स्किन के अंदर, और स्किन की भी हाइपोडर्मिस पे, मीन्स क्या, स्किन की जो इनर लेयर होती है वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एडिपोज टिश्यूज़ की। और जो वाइडर किया जाता है किसको, पेल्विक गर्डल को। तो हमारी जो पेल्विक गर्डल होती है उसको वाइडर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्यों वाइडर किया जाता है? ताकि जो है वो प्रेगनेंसी ईज़िली हो सके, और जो है वो फीटस को डेवलपमेंट होने में जो है वो ईज़ी रहे, और ईज़िली जो है वो फीटस और जब बेबी है वो ईज़ी जो है वो बॉडी से बाहर आ सके, ठीक है जी। तो इसलिए होता है, और मेल और फीमेल के स्केलेटल में भी इसी जो है वो पार्ट के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा मेल का है और फीमेल का है, ओके। सो ये जो हार्मोन है ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन वैसे तो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है आता है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जी। तो अब हम जो है वो इस डायग्राम को देख लेते हैं, आपकी बुक में बनी हुई है कि इसके अंदर हमारे पास कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज़ करता है, FSH एंड LH, और LH का काम ओव्यूलेशन में है, मींस कि ये हमारे पास oocyte को रिलीज़ करवाएगा। और इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है जब भी फॉर्म होता है। FSH जो है फॉलिकल्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करेगा। इसके अलावा यहाँ ईस्ट्रोजन की भी रिलीजेशन ओवरी से की जाएगी, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक भी ये दोनों हार्मोन करते हैं, पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देख रहे हैं ये नेगेटिव का साइन है, मींस कि ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो दोनों को दे रहे हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हार्मोन्स की फर्दर रिलीजेशन ना हो सके। कौन से हार्मोन्स की? LH और FSH की, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक कब करते हैं? जब हमारे पास प्रेगनेंसी हो जाती है, ओके। सो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।